हेलो। आज हम कंपेयर कर रहे हैं 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के दो पॉपुलर ऑप्शंस। पुणे जैसे सिटी में रेजिडेंशियल फ्लैट लेना, दूसरा 75 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 5% SWP करना। आमतौर पर पुणे में बिल्डर्स 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिड सेगमेंट सबर्ब्स में 60 लाख रुपीस से 90 लाख रुपीस के बीच कोट करते हैं। आज के एग्जाम्पल के लिए 75 लाख रुपीस का बेस वैल्यू कंसिडर किया गया है ताकि कंपैरिजन रियलिस्टिक और रिलेटेबल हो। गोल सिंपल है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा मंथली इनकम देता है, 10 साल बाद कौन सा ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किस में बेटर है और रियल रिटर्न क्या है आफ्टर ऑल कॉस्ट्स। ये इमोशनल कंपैरिजन नहीं है, ये प्योर नंबर्स का क्रंचिंग है। चलिए देखते हैं। फ्लैट की प्राइस है 75 लाख रुपीस, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना होगा? 7% स्टैम्प ड्यूटी 5,25,000 रुपीस, 5% GST 3,75,000 रुपीस, रजिस्ट्रेशन 30,000 रुपीस, मतलब टोटल आउटफ्लो हो गया 84,30,000 रुपीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जो एक्स्ट्रा 9,30,000 रुपीस आप दे रहे हो वो आपके लिए एक डेड कॉस्ट है। अभी हम रेंटल इनकम देखते हैं। मार्केट एवरेज के अनुसार 22,000 रुपीस हर महीने, मतलब 2,64,000 रुपीस हर साल। रियल पिक्चर कैसी होगी? एक महीना वेकेंसी मान लो, मेंटेनेंस निकाल लो, प्रॉपर्टी टैक्स निकाल लो, नेट एनुअल इनकम बचता है लगभग 1,81,000 रुपीस, मतलब 84 लाख रुपीस लगा के 2% रिटर्न। अभी दूसरी साइड देखिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 75 लाख रुपीस, नो स्टैम्प ड्यूटी, नो GST, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सिर्फ 5% विड्रॉल रेट रखते हैं, तो अमाउंट होती है 3,75,000 रुपीस हर साल, यानी 31,250 रुपीस हर महीने। रेंट से ऑलमोस्ट डबल इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो टेनेंट टेंशन, नो मेंटेनेंस हेडेक, नो लीगल इश्यूज। और एग्जिट फुल्ली लिक्विड, जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट डे विड्रॉल। जबकि फ्लैट को अच्छे प्राइस में सेल आउट करने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं। भी हम 10 इयर्स का कंपैरिजन देखते हैं। रियल एस्टेट कुछ इस तरह का रिटर्न जनरेट करेगी। ग्रोथ रेट पिछले 10 इयर्स के ट्रेंड के अनुसार प्रोजेक्ट करते हैं 6% CAGR। 10 साल बाद वैल्यू होगी लगभग 1,51 लाख रुपीस और 10 इयर्स का टोटल रेंट होगा 41,98,000 रुपीस। तो टोटल वेल्थ क्रिएटेड विल बी 1,93 लाख रुपीस। ROI अप्रोक्सीमेटली बनती है 129%। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड को। लॉन्ग टर्म इक्विटी एवरेज अज्यूम करते हैं 14% CAGR। 10 इयर्स बाद कॉर्पस होगा 1,75 लाख रुपीस, 5% विड्रॉल के बाद भी। टोटल SWP द्वारा विड्रॉन अमाउंट होगी 37,50,000 रुपीस। तो हमारा टोटल वेल्थ क्रिएटेड बनता है 2,12 लाख रुपीस, जिससे हमारी ROI अप्रोक्सीमेटली होगी 183%। इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इनकम निकालने के बाद भी वेल्थ ज्यादा बनी। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर, जो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट के अप्रिसिएशन को बीट करने की क्षमता रखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, की ऑब्जर्वेशंस। यहाँ इमोशंस नहीं, सिर्फ क्लियर कंपैरिजन देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्स्ट्रा अपफ्रंट कैपिटल। रियल एस्टेट में 9,30,000 रुपीस एक्स्ट्रा लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, GST, रजिस्ट्रेशन का। म्यूचुअल फंड में 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो इन्वेस्ट करते हो वो पूरा का पूरा काम करता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट्स विद कॉस्ट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 2, इनकम यील्ड देखते हैं। लास्ट कुछ सालों के ट्रेंड के अनुसार रियल एस्टेट की नेट यील्ड करीब 2 to 3% है, मतलब 84 लाख रुपीस लगा के 2 to 3% रिटर्न मिल सकते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। म्यूचुअल फंड SWP का क्या? 5%। ये तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कैश फ्लो डिफरेंस है। सेम मनी डिफरेंट आउटकम। पॉइंट नंबर 3 है लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी बेचनी है, बायर ढूंढो, नेगोशिएट करो, पेपर वर्क करो, मंथ्स लग सकते हैं और दोबारा स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है बायर को। म्यूचुअल फंड 1 से 3 दिन में रिडीम कर सकते हैं। मनी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, हैसल फ्री। पॉइंट नंबर 4 है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रॉपर्टी को पार्शियल सेल नहीं कर सकते, या तो पूरा बेचो या कुछ भी नहीं, और रेंट भी कंप्लीटली बंद। म्यूचुअल फंड में इमरजेंसी के लिए जितनी जरूरत उतना फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में बचे हुए फंड्स इन्वेस्टेड रहते हैं और इनकम भी जनरेट करते रहते हैं। न सिर्फ ये, कुछ समय बाद जब फंड्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो दोबारा फंड्स ऐड भी कर सकते हैं और SWP की अमाउंट फिर से सेम हो सकती है। पॉइंट नंबर 5 है एफर्ट। फ्लैट के साथ आता है टेनेंट इश्यूज, रिपेयर कॉस्ट, सोसाइटी मैटर्स, लीगल पेपर वर्क। म्यूचुअल फंड कंप्लीटली पैसिव इनकम है और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी, जहां पर आप एक क्लिक पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेक कर सकते हैं। नो कॉल्स, नो फॉलोअप्स, नो स्ट्रेस। तो फाइनल क्वेश्चन ये है, आपको एसेट चाहिए या हेडेक? आपको इमोशन चाहिए या एफिशिएंट कैश फ्लो? रियल एस्टेट एक टैंजिबल एसेट है। कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी होल्ड करना पसंद होता है, और अगर लॉन्ग टर्म एसेट प्रेफरेंस है तो वो भी एक वैलिड चॉइस है। लेकिन अगर गोल है हायर कैश फ्लो, बेटर लिक्विडिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूज, तो नंबर्स क्लियरली म्यूचुअल फंड साइड को सपोर्ट करते हैं। एंड में बात सिर्फ रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड की नहीं है, बात है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की। प्रॉपर्टी भी लॉन्ग टर्म में अच्छी हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दोनों ऑप्शंस अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ज्यादा सूटेबल कौन सा है। क्या आप टैंजिबल एसेट प्रेफर करते हो या फ्लेक्सिबल, लिक्विड और हायर कैश फ्लो ऑप्शन? हर 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट करते हो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो आपकी मेहनत होती है, आपके सपने होते हैं, आपके फैमिली का फ्यूचर होता है।
इसलिए डिसीजन इमोशन से नहीं, क्लैरिटी और कैलकुलेशन से लीजिए। अगर आप अपने बजट के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड कंपैरिजन देखना चाहते हैं या शायद आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपके साथ आपका पर्सनलाइज्ड कंपैरिजन शेयर करेंगे, नंबर्स के साथ, क्लैरिटी के साथ, ताकि जब आप डिसीजन लें तो डाउट ना हो, सिर्फ एक सुकून हो कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए सही चॉइस की है। हम खरादी पुणे बेस्ड AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी के ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में काम करते हैं। हमारी कंपनी SBN को 2012 से ऑपरेशनल है। स्मार्ट डिसीजन लेने का टाइम अब है।